दशहरा मेले के इस प्रांगण में बैठे हुए कोटा शहर के और आसपास के तमाम सिद्ध प्रसिद्ध और सिद्ध श्रोताओं, एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र जी से लेकर बहन गौरी तक मैं तो उन उपलब्धियों की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से इस मंच का सबसे छोटा कवि था। पता नहीं 1:45 बजे मेरा नंबर कैसे आया। कुछ और पढ़ना चाहता था लेकिन बहुत सारी बातें हुई। भैया बेटी कविता पढ़, शायद आप लोगों तक पहले पहुंची हो, लेकिन अपना धर्म इसलिए निभा रहा हूं कि इस विषय पर इस मंच पर अब तक कोई बात नहीं हुई। बहन गौरी ने पढ़ते हुए मजाक में ही कहा था कि मैंने कोटा के बारे में सुना है कि यहाँ के कवि सम्मेलन में अच्छी बातें नहीं सुनी जाती। बहन गौरी, चंबल की धरती पर खड़ा होकर कह रहा हूँ, सिर्फ अच्छी बातें कहने के सलीके ने ही मुझे कवि बनाया या कविता की सीख दी और ये कोटा के संस्कार है। चार पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ का शुरुआत करता हूँ ताकि आपसे थोड़ा संबंध बने। मिलने की मनोहार लिए वो घुटनों पर आते थे, हमसे प्यार मिला तो सुख के आसमान में झांके। जिन्हें सली का पता नहीं था, कक्का बारखड़ी का, चार शब्द हमसे सीखे तो हर जुबान में झांके। हमें सिखाते हैं अब वो अपनेपन की परिभाषा, जिनके खातिर हम तूफानों के मचान में झांके। जुगनू की औकात तो देखो, एक रात क्या चमका, सूरज से कहता है अपनी गरेबान में झांके। कविता पढ़ रहा हूँ, पहले भी यहाँ पढ़ चुका हूँ। देश के बहुत सारे कवियों के शायद आपने सुनी हो। रमेश भाई, बेटी कविता पढ़ रहा हूँ। कविता इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पठान फिल्म की बात हुई, कुछ ऐसी लड़कियों की, और जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। पवार भैया की यह शहर कोचिंग के लिए तो जाना ही जाता है, यह शहर उस बेटे के लिए भी जाना जाता है जो देश के एक बड़े सदन में बैठकर अनुशासन को रखता है। लेकिन यह सदन उस बेटी के लिए भी जाना जाएगा जिसका नाम नंदिनी गुप्ता है, जो इन दिनों मिस इंडिया है। उस बेटी के सम्मान में तालियां बजाइए। और उस बेटी के सम्मान के साथ ही कविता पढ़ रहा हूँ। कविता के पहले मेरी थोड़ी सी भूमिका के तौर पर आदरणीय कन्हैयालाल जी सेठिया की छोटी सी कहानी याद कर लीजिए। जब मैंने कुछ मंचों पर ये कविता पढ़ी तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लड़कियां ये सब कर रही हैं वो कर रही हैं, तुम इसमें परेशान क्यों हो रहे हो। तो आदरणीय कन्हैयालाल सेठिया की ये कहानी मुझे याद आई। जलती हुई मोमबत्ती की लो ने पिघलते हुए मोम से पूछा, जल तो मैं रही हूँ, फिर तू क्यों पिघल रहा है। मोम ने कहा था, कभी किसी को अपना समझकर दिल में बसाना, जब वो जलेगा तो तुम भी इसी तरह पिघलने लगोगे। बेटियां क्या है, लगे कि आपके मन की बात कही है तो आशीर्वाद चाहूंगा आप सब लोगों का। सुबह से स्निग्धता, हम लगभग ब्रह्म मुहूर्त के पास पहुंच गए हैं। आप सुरेंद्र जी और हरिओम भैया को पढ़ना है, उनसे पहले वैसे भी मैं ऐसी वैसी कविता पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। बता रहा हूँ, सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर बेटियां क्या हैं। सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी। इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। लड़की यदि पत्नी है तो व्यक्तित्व का समर्पण है। मेरी 2 बहनें बैठी है, पहली बार सुनेंगे मुझे, समर्पित कर रहा हूँ। लड़की यदि पत्नी है तो व्यक्तित्व का समर्पण है। लड़की यदि बहन है तो शुचिता का दर्पण है। लड़की यदि भाभी है तो भावना का भंडार है।
मामी मौसी या बुआ है लड़की तो स्नेह का सत्कार है, लड़की यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, बेटी लड़की यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, साथी है तो सुख की सतत संभावना है, बेटी है तो जाए की गुनगुनी धूप है, लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप। बहुत अच्छे, वाह, अद्भुत। लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है, वाह। पश्चिम के प्रभाव में थिरकती है लड़कियां, सोचती हैं जो कि उनके सामने नहीं है। जब भगवा बिकनी पहनकर कोई अपना फोटो शूट कराती है तो मेरे जैसा छोटा सा कभी क्या बात कह सकता है। पश्चिम के प्रभाव में थिरकती है लड़कियां, सोचती हैं जो कि उनका सामने नहीं है। जन्म से भले हिंदुस्तानी हो ये लड़कियां, मन से मगर हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़की तो पन्ना की ममता है, सावित्री का साथ है, सीता का साथ है, राधा का समर्पण है, अलौकिक आम्रपाली का अद्भुत आकर्षण है, रिद्धि है, सिद्धि है, लक्ष्मी का वैभव है, शारदा की प्रज्ञा है, मीरा की भक्ति है। लड़की बाजारों का विज्ञापन नहीं है, लड़की तो दुर्गा की दुर्गम में शक्ति है। लड़की बाजारों का विज्ञापन नहीं है, लड़की तो दुर्गा की दुर्गम में शक्ति है। ये शक्ति है, सिद्धि है, आस्था है, निष्ठा है, भक्ति है, भावना है, देवी दुलार है, न कुनबे पर बोझ है, न अबला है। ये लड़कियां तो सृष्टि का 16वां श्रृंगार है। वाह 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 वाह, अद्भुत।